बात करेंगे मेंडूस से महातबाही की। तमिलनाडु में मैंड्रून से तबाही। बारिश तूफान मुश्किलों में जान। सड़कों पर सैलाब। जी हां, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान मेंडूस ने दस्तक दी है और मेंडूस तूफान का असर तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, जहां चेन्नई में देर रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया है। अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कर दी गई हैं। चेन्नई में सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जगहों पर दीवारें गिर गई हैं, गाड़ियां इनकी चपेट में आई हैं, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। और ये देखिए किस तरह से सड़कों पर जहां पर पेड़ गिर गए उन्हें हटाने का प्रयास चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। चेन्नई के अंदरूनी इलाकों की तस्वीरें जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कैसे जल भराव हुआ है। भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात बने हैं और ये जो असर है ये मेंडूस की दस्तक का है। तूफान की वजह से किस तरह से हालात बने। अब अपडेट यह है कि 40 सदस्यीय टीम राहत के काम में लग गई है। 16,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 1500 होमगार्ड की भी इसमें तैनाती की गई है। एनडीआरएफ भी तैनात कर दी गई है और इसके साथ साथ एसडीआरएफ तो पहले से ही तैनात है। चेन्नई से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं तूफान की वजह से। शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। 40 सदस्यीय टीम राहत पहुंचाने का काम कर रही है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों से मेंडूस टकराया है और इसके बाद तमिलनाडु में तूफान उठा, तेज हवाएं चली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश भी हुई है जिसकी वजह से कई जगहों पर नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां चकनाचूर हो गईं, दीवारें टूटकर गाड़ियों के ऊपर गिरी और काफी नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। नवीन कुमार भटनागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, और बीबी सुब्बाराव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जाने माने मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले सुब्बाराव साहब, आपसे एक प्रश्न यह है कि ये जो तूफान है इसका असर कब तक रहेगा और किस वजह से ये चक्रवात बना है? इसका असर कब तक रहेगा कि मतलब है कि ये आप आईएमडी वालों से पूछने से अच्छा करेक्ट मिल जा सकता है। मगर एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जब तक ये लैंडफॉल नहीं होता तब तक ये परेशानी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जितने भी नवंबर और दिसंबर आते ही चेन्नई में ये साइक्लोन्स का ये सिलसिला हर साल हो रहा है। मगर इसमें मुझे ये मालूम पड़ता है कि अभी प्रिपेयर्डनेस में कंप्लीट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पा रहा है करके जी। सुब्बाराव साहब, क्या किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए इनसे निपटने के लिए? डिसास्टर्स में खासकर ये होता है कि डिसास्टर्स के जो इंटेंसिटी में पहला क्या है, कैसे आ रहा है, कब तक आ सकता है, कब हिट हो सकता है जमीन पर। तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के कन्वर्जेंस होना बहुत जरूरी है जी। लोगों में तालमेल रहना बहुत, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद लोकल म्युनिसिपैलिटीज है। अक्सर हम चेन्नई में देख रहे हैं लोकल म्युनिसिपैलिटीज है, सिटी मेयर है,
और इनके क्या हो रहा है, हर समय हम लोग एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ की तरफ ही नजर उठाकर देख रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग- कोऑर्डिनेशन भी है, उसके लिए जरूरी है, तैयारी जरूरी है। नवीन कुमार भटनागर साहब, आपका अनुभव काफी है इस तरह के ऑपरेशंस को संभालने में। किस तरह से रोका जा सकता है, नुकसान को कम से कम किया जा सके, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग्स की गई हैं और तूफान कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सडन आ जाता है। ये हमें 1-2 दिन पहले से ही पता लग जाता है। मौसम वैज्ञानिक हमें पहले ही बता देते हैं, चेतावनी दे देते हैं और अकॉर्डिंगली हमने एसओपीज बना रखी हैं। हर ऐसे एरिया में एसओपीज हैं और लोगों को इस बारे में एडिक्वेट ट्रेनिंग दी गई है और राहत कार्य के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ भी आपको पहले से ही अलर्ट किया गया था और जो बूढ़े बच्चे और जो बीमार आदमी हैं इनको सेफ प्लेस में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा लोगों को एडिक्वेट इस बारे में बता दिया गया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं और इसीलिए अभी जान माल का ज्यादा नुकसान, माल का तो होता है, जान का नुकसान इतना नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग पहले से अलर्ट हैं। बाकी जहां तक तूफान का है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो डेफिनेटली लाइट के ऊपर, रोड्स के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके ऊपर, और तेज बारिश होने से घर डैमेज होते हैं, रोडों में पानी भर जाता है, खाने पीने की, लाइट की, सबकी समस्या आती है। उसके लिए लोग पहले से ही इनको तैयारी की जाती है। बिल्कुल। और ये आज तो है और नहीं। जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भोसेकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ भी चल रहे हैं। प्रसाद, किस तरह का असर वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, तमिलनाडु प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है करंट पावर सप्लाई। और पिछले कई घंटों से वहां पर चेन्नई में जब से लैंडफॉल हुआ है मंडूस का, तब से कई इलाकों में पावर बिजली चली गई है और साथ ही साथ कई सारे पेड़ टूट करके पड़े हैं रास्तों में। तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज अभी पेड़ क्लियर करने में या फिर रास्तों को क्लियर करने में कई 1-2 जगहों पर जो है गाड़ियों पर दीवारें भी गिरी है। तो सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल सरकार और प्रशासन के लिए तमिलनाडु के वो ये है कि किस तरह से जल्द बिजली सप्लाई बहाल की जाए और सड़कों पर जो पेड़ गिरे हैं या फिर जो है दूसरा पूरा गिरा है उसको कैसे साफ किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि लैंडफॉल कंप्लीट हो गया है अभी, तो प्रशासन खास करके जो तटीय इलाका है महाबलीपुरम का, वहां पर जो है सरकार अभी पूरे प्रयास कर रही है कि जनजीवन जो है नॉर्मल हो जाए। और साथ ही साथ जो ईस्ट कोस्ट रोड है जो कि एक बड़ा हाईवे है वहां पर, उसको भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय इलाकों में और रायलसीमा में फिलहाल स्थिति सामान्य है कि बारिश जरूर हुई थी थोड़ी, लेकिन उतना असर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।